एक गरीब चाय वाला जिसने अपनी जवानी के दिन रात कुर्बान कर दिए सिर्फ इसलिए कि उसकी बीवी एक दिन बड़ी अफसर बन जाए। उसने भूखा रहकर पसीना बहाकर कदम कदम पर कुर्बानियां देकर अपनी बीवी को डीएसपी बनवा दिया। मगर वक्त बदला और जब उसी शौहर पर बुरा वक्त आया, जब एक मामूली हेल्थ इंस्पेक्टर ने उसकी रेडी बंद कर दी तो वह बीवी के पास फरियाद लेकर गया। लेकिन उस औरत ने जो अब सरकारी वर्दी में गुरूर से बैठी थी, उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कहा, मैं छोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। उसी थाने में उस शौहर ने अपनी बीवी को एक सीनियर ऑफिसर के साथ नाजेबा हालत में भी देख लिया। उस लम्हे राजू के दिल में एक आग भड़की। उसने फैसला किया, अगर मैं किसी को डीएसपी बना सकता हूं तो खुद आईपीएस भी बन सकता हूं। उसने चाय का ठेला छोड़ा और दिन रात एक करके मेहनत की। होटलों में काम किया, रातों को पढ़ा और एक दिन ऑल इंडिया रैंक के साथ आईपीएस ऑफिसर बन गया। फिर जब वह वर्दी में वापस उसी शहर आया तो सब हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे अब उसके सामने झुक रहे थे। और जब उसकी बीवी को सच का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने न सिर्फ उस बीवी को आईना दिखाया बल्कि उन अफसरों का भी हश्र किया जिनके साथ वह रातें गुजारती थी। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपको अंदर से हिला कर रख देगा। राजू तिवारी की जिंदगी मेहनत, कुर्बानी और खामोशी से बर्दाश्त करने की अलामत थी। जब उसने अनुपमा से शादी की तो दोनों के ख्वाब मुस्तका थे, एक बेहतर मुस्तकबिल, इज्जतदार जिंदगी और छोटा सा पुरसुकून घर। लेकिन वह ने जल्द ही फैसला करवाया कि इन ख्वाबों को सच करने के लिए किसी एक को पीछे रहना होगा। राजू ने खुद को कुर्बान कर दिया। उसने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी, दिन भर शहर की गलियों में चाय का ठेला लगाया, शाम को होटलों में बर्तन धोए और जो कुछ कमाता उससे बीवी की फंड्स, किताबें और कोचिंग की फैज अदा करता। अनुपमा के ख्वाब उसके ख्वाब बन गए। वो भूखा सोता पर उसकी बीवी की किताबों का सफा कभी खाली ना रहता। सालों की कोरानी के बाद अनुपमा ने कामयाबी हासिल की और एक दिन वो डीएसपी बन गई। राजू की आंखों में आंसू थे मगर वह खुशी के आंसू थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा, अनुपमा की आवाज में गुरूर, रवैया में तब्दीली और जुबान में सर्दपन आ गया। अब वह राजू को कम वक्त देती, बात करते हुए तलखी महसूस होती और कई बार फोन ही ना उठाती। राजू हर बार दिल को तसल्ली देता कि शायद काम की मशरूफियत है, शायद वक्त बदल जाएगा। एक दिन दोपहर को राजू हस्बे मामूल शहर की एक तंग गली में अपने चाय के ठेले पर काम कर रहा था। ग्राहक आ रहे थे, चाय की खुशबू बिखर रही थी। अचानक हेल्थ डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर आया जिसका नाम देवेंद्र शर्मा था। उसके साथ एक असिस्टेंट भी था। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, यह क्या गंदगी है, कपड़े साफ नहीं, ठेले की हालत खराब है, यह सब फूड सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ है। राजू ने फौरन जवाब दिया, साहब मेरे पास सारे कागजात हैं, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट, परमिट, लाइसेंस सब कुछ है। इंस्पेक्टर ने बगौर देखा लेकिन बात बनाई, ये कागज तो है मगर अमल नहीं। हम अभी तुम्हारा ठेला सील करेंगे और तुम्हें थाने ले जाना होगा रिपोर्ट के लिए। राजू कुछ लम्हे खामोश रहा, दिल में एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। थाना वहां तो अनुपमा है, मेरी बीवी डीएसपी, चलो साहब ले चलो जहां ले जाना है। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो दिल ही दिल में मुतमिन था कि अब बीवी को फोन करेगा, वो फौरन सब संभाल लेगी। थाने पहुंचकर राजू को बाहर एक बेंच पर बिठाया गया। उसने जेब से फोन निकाला और अनुपमा का नंबर डायल किया। दिल धड़क रहा था मगर चेहरे पर एतमाद था। फोन उठा तो दूसरी तरफ से वही सर्द लहजा आया जो अब आदत बन चुका था। अनुपमा, ये हेल्थ वाले मुझे थाने ले आई है, मेरा ठेला सील कर दिया है, मेरे पास सारे कागजात हैं, जरा बात करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। राजू ने आजी से कहा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अनुपमा ने सपाट आवाज में कहा, राजू अब मैं छोटे मोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। अगर तुमने सफाई रखी होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। अब खुद सीखो कानून क्या होता है। राजू जैसे जमीन में धंस गया हो। वो कुछ कहना चाहता था मगर लाइन कट चुकी थी। उसी लम्हे उसकी आंखें नम हो गईं। वो जान गया कि वह अनुपमा जिसके लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया था, आज उसे छोटे ठेले वाला समझकर बात तक मुकम्मल ना सुन पाई। राजू ने दिल को समझाया, शायद वह मशरूफ हो,
शायद जल्दी में हो, इसीलिए बात ना सुन पाई। उसने सोचा कि वह खुद जाकर अनुपमा से पुलिस स्टेशन में मिलता है, शायद सामने देखकर पहचान ले, शायद दिल बदल जाए। वो सीधा उठा और थाने की तरफ रवाना हो गया। थाने के बाहर सिपाही बैठे थे। राजू ने एक से कहा, मुझे डीएसपी साहिबा से मिलना है, वह मेरी बीवी है। सिपाही हैरान होकर हंसा, तेरी बीवी डीएसपी शक्ल से तो भिखारी लग रहे हो। राजू ने नरमी से कहा, बस एक बार जाकर कह दो, शायद वह बात मान ले। सिपाही ने कहा, वो मीटिंग में है, थोड़ा इंतजार कर लो। राजू बैठ गया, लेकिन दिल में बेचैनी थी। उसने सोचा ये अंदर नहीं जाने देंगे। अचानक वह कुर्सी से उठा, तेजी से डीएसपी के दफ्तर की तरफ बढ़ा। सिपाहियों ने आवाजें दी, अरे कहां जा रहे हो? मगर वह नहीं रुका। राजू ने दरवाजा खोला और जो मंजर उसके सामने था, उसने उसके कदमों तले जमीन निकाल दी। अनुपमा, उसकी बीवी, एक बड़े अफसर के साथ नाजेबा हालत में मौजूद थी। राजू की सांस रुक गई। अनुपमा ने चौंक कर राजू को देखा, फिर फौरन पुलिस वालों को आवाज दी, इसे फौरन बाहर निकालो। 2 सिपाही आए, राजू को बेइज्जती से पकड़ा, मारा और धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। राजू जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी रूह उससे भी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। राजू ने सर झुका लिया, लेकिन उसी लम्हे दिल के किसी कोने में एक शोला भड़क उठा। अगर मैं उसे पढ़ाकर डीएसपी बना सकता हूं तो मैं खुद इन सबसे बड़ा बनकर दिखाऊंगा। मैं आईपीएस बनूंगा। मैं दिखाऊंगा कि गरीब की इज्जत भी कोई चीज होती है। यह फैसला उस दिन थाने के बाहर राजू के दिल की सबसे गहरी जगह पर गुंदा हो गया। अब उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ चाय बेचने का नहीं था, अब वह एक नए सफर पर निकल चुका था। राजू थाने से बाहर निकला तो उसके कदमों में अजीब सा वजन था, जैसे हर कदम उसके दिल के बोझ को उठा रहा हो। उसकी आंखें नम थीं, मगर उनमें अब मायूसी नहीं, एक चमक थी। वो अब उस दिन के लिए जी रहा था जब वह खुद वर्दी में होगा। सड़क पर आकर उसने अपने बंद ठेले को एक नजर देखा। वो ठेला जो बरसों से उसका रिका था, जो उसकी बीवी के ख्वाबों का वसीला था, आज उसके लिए जल्लत की अलामत बन चुका था। राजू ने उस पर हाथ फेरा, जैसे किसी मरने वाले दोस्त को अलविदा कह रहा हो। उसने फैसला कर लिया था, अब वह कुछ दिन किसी होटल में काम करेगा, कुछ दिन किराए के कमरे में छुपकर रहेगा और साथ ही साथ पढ़ाई शुरू करेगा। उस रात वह अपनी झोपड़ी नुमा कमरे में वापस आया। शीला देवी, उसकी मां, ने उसके चेहरे पर खामोशी देखी तो कुछ ना पूछा, बस रोटी और पानी रखकर कोने में बैठ गई। राजू ने कुछ देर मां की तरफ देखा, फिर कहा, मां, मैं अब वापस नहीं मुड़ूंगा। मैं अनुपमा को भी दिखाऊंगा और उन अफसरों को भी कि एक चाय वाला भी इज्जत का हकदार होता है। शीला देवी की आंखें भर आई। वह सिर्फ बोली, जा बेटा, तेरी मां का आशीर्वाद तेरे साथ है। और वही रात राजू के लिए एक नए जन्म की रात बन गई। सुबह की ठंडी हवा ने राजू को नई तवानाई दी। वो बिस्तर से उठा तो उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक मकसद की चमक थी। उसने सबसे पहले अपने पुराने कागजात निकाले, वही पुराने डिग्री के परिचय, स्कूल का सर्टिफिकेट और कोचिंग सेंटर की रसीदें, जो कभी उसने अनुपमा की तैयारी के लिए संभाल कर रखी थी। आज वह सब कुछ खुद के लिए निकाल रहा था। शीला देवी उसके करीब आकर बोली, बेटा, 1 महीने का राशन है, तुम्हें काम भी करना होगा और पढ़ाई भी मैं कुछ सिलाई कर लूंगी, तुझे फक्र ना हो। राजू ने मां के हाथ थाम ली। उसी शाम वो शहर के एक पुराने होटल में गया। मालिक ने पहले पहचाना नहीं, फिर बोला, अरे राजू, तुम तो कभी अपनी बीवी के कस्से सुनाते थे, अब काम मांग रहे हो। राजू ने धीरे से जवाब दिया, वो कस्से खत्म हो चुके चाचा, अब नई कहानी शुरू करनी है। होटल में काम शुरू हो गया। दिन में बर्तन, शाम में झाड़ू और रात को स्टोर की कुंजी मिलती। स्टोर में रोशनी कम थी, पर राजू की आंखों में उम्मीद की रोशनी बढ़ती जा रही थी। वो रात को स्टोर में बैठकर टेबल पर अपनी कॉपी और किताबें फैलाता, पुरानी नोट्स देखता और इम्तिहानी सिलेबस याद करता। कभी नींद आती तो फर्श पर अखबार बिछाकर सो जाता। कमरे में पंखा नहीं था, लेकिन वह पसीने को अपनी मेहनत की कसम समझता। मोबाइल फोन पर वह यूट्यूब से यूपीएस, एसएसएससी के पुराने लेक्चर देखता। लाइब्रेरी जाकर फ्री नोट्स की फोटोकॉपी करवाता और दिन ब दिन वो खुद को बेहतर करता जा रहा था। शहर के एक पार्क में उसकी मुलाकात एक और लड़के कबीर से हुई, जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कबीर ने राजू को अपनी कुछ किताबें दी। कहा, तुम में कुछ खास है भाई, मैंने कभी किसी चाय वाले की आंखों में इतनी लगन नहीं देखी।
राजू ने बस मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वो आंखें सिर्फ कामयाबी की तलब नहीं, इंसाफ का ख्वाब भी देख रही है। और वह दोनों शाम को साथ बैठते, सिलेबस बांट कर पढ़ते और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते। यही वह दिन थे जिनमें राजू दोबारा जीना सीख रहा था, दोबारा उम्मीद की सांसें भर रहा था। एक कबीर का साथ राजू के लिए सिर्फ मुताला में मदद नहीं था, बल्कि हौसले का सहारा भी था। वो अक्सर कहता, राजू भाई, तुम्हारे जैसे लोग अगर अफसर बन जाए तो इंसाफ जिंदा हो जाए। राजू यह सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में यह बात तलवार की तरह पबस्त हो जाती। एक दिन शाम को दोनों एक पुराने बक्से पर बैठे, पार्क में सब घास के किनारे बात कर रहे थे। कबीर ने पूछा, राजू भाई, तुम तो कहानियों जैसे लगते हो, यह ख्वाब कब से देखना शुरू किया? राजू ने आसमान की तरफ देखते हुए धीमे लहजे में कहा, उसी दिन जब मेरी बीवी ने मुझे फोन पर इनकार किया था और मैंने खुद से वादा किया था कि अब मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। कबीर ने उसे गौर से देखा और बोला, यह जो तुम कर रहे हो यह सिर्फ ख्वाब नहीं, यह इनकलाब है। तुम किसी एक इंसान के लिए नहीं, हर उस आदमी के लिए लड़ रहे हो जिसे किसी ने नीचा दिखाया हो। राजू ने उस दिन से अपनी पढ़ाई को और भी सख्ती से पकड़ लिया। अब वह सिर्फ कामयाब नहीं होना चाहता था, वह दूसरों के लिए उम्मीद की मिसाल बनना चाहता था। उसने इम्तिहान की तारीखें मालूम की, फॉर्म भरा और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर लगे पोस्टर पढ़ पढ़ कर खुद से अंदाजे लगाने लगा कि उसे कहां कहां कमजोरी है। दिन में वह होटल का काम करता, शाम में पार्क में कबीर के साथ पढ़ता और रात को स्टोर के कोने में बैठकर पर्चे हल करता। एक दिन कबीर ने कहा, अब तुम तैयार हो राजू भाई, तुम खुद नहीं जानते तुमने कितना बदल दिया है खुद को। राजू ने सर झुकाकर कहा, कबीर, अब बस दुआ की जरूरत है, बाकी मैंने रब पर छोड़ दिया है। और वह रात राजू ने जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब के साथ गुजारी, एक अफसर बनने का जो सिर्फ डिग्री से नहीं बल्कि दिल से बड़ों के साथ खड़ा हो सके। परीक्षा का दिन करीब आ चुका था। राजू के हाथों की उंगलियां कांप रही थी, लेकिन दिल में भरोसा पहाड़ की तरह मजबूत था। वह जानता था कि कामयाबी आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। शहर भर में जहां भी यूपीएससी की बात होती, वहां राजू का जिक्र होने लगा था। एक चाय वाला जो दिन रात लगन से तैयारी कर रहा था। कबीर ने उसके लिए आखिरी दिनों में एक खास अध्ययन शेड्यूल तैयार किया जो राजू ने अक्षरशः अपनाया। एक दिन पार्क में बैठे कबीर ने एक पुराना पेन खोलते हुए कहा, राजू भाई, ये मेरा लकी पेन है। जब भी मैं इससे लिखता हूं दिल संतुष्ट रहता है। यश आज से आपका है। राजू ने वह पेन लेकर अपनी आंखों से लगाया और कहा, अगर कसमत ने साथ दिया तो मैं कल इसी पेन से पेपर लिखूंगा। अगली सुबह सूरज जरा देर से निकला, लेकिन राजू बहुत पहले जाग चुका था। माँ ने उसके लिए दाल चावल बनाया और जाते वक्त माथे पर हाथ रखकर दुआ दी। स्टेशनरी बैग संभालते वक्त उसकी उंगलियां थोड़ी कांपी, लेकिन दिल में अनुपमा का वह जुमला गूंज रहा था, राजू, अब मैं छोटे मोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। यह जुमला उसकी ताकत बन चुका था। परीक्षा केंद्र पर भीड़ थी, कुछ चेहरे उलझन में, कुछ आत्मविश्वास से भरे और राजू चुप गंभीर, लेकिन अंदर से तूफान ले लिए हुए। परीक्षा शुरू हुई। राजू ने पहला पन्ना देखा। सवाल उसके अभ्यास से मिलते जुलते थे। मन ही मन उसने माँ को याद किया, कबीर को याद किया और अपने उस अंदरूनी इंसान को जो कभी थाने में चुप बैठा आंखों में आंसू लिए फोन पर अनुपमा से रहम की उम्मीद कर रहा था। 4 घंटे बाद जब पेपर खत्म हुआ, राजू ने पेपर बंद करके आंखें मूंद ली। वह थक गया था, लेकिन आत्मा से शांत था। वापसी में वह सीधा पार्क गया, जहां कबीर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कोई शब्द नहीं बोले, बस राजू ने पेन वापस दिया। कबीर ने वह पेन राजू की जेब में वापस डाला और बोला, अब यह पेन तुम्हारी कामयाबी की निशानी है। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट का दिन आया तो शहर भर के लोग मोबाइल पर परिणाम चेक कर रहे थे। होटल के स्टोर में जब राजू ने अपना रोल नंबर देखा, वो पल एक तस्वीर बन गया। एक आम इंसान जिसने सपना देखा, कुर्बानी दी और आखिरकार कामयाबी पाली। राजू तिवारी, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस ऑल इंडिया रैंक। अट्ठीठे जब उसका नाम स्क्रीन पर आया, पूरे होटल में शोर मच गया। मालिक, वेटर, यहाँ तक कि राजू के पुराने ग्राहक भी जमा हो गए। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, चाय वाला राजू अब अफसर राजू बन गया है। उसी शाम कबीर ने कहा,
राजू भाई, आज तुमने हम सब का सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। तुम अब किसी एक का बदला नहीं, हर उस शख्स की जीत हो जिसे जमाने ने नाकाम मान लिया था। अनुपमा के लिए यह खबर बिजली बनकर गिरी। वह फाइलों के बीच बैठी थी जब उसके एक जूनियर ने कहा, मैडम एक जबरदस्त खबर है, राजू तिवारी आईपीएस बन गया है। पहले तो अनुपमा को लगा कि यह कोई मजाक है। वो हंसकर बोली, कौन राजू? मैडम वही राजू जो आपके शौहर थे, चाय वाला। उस लम्हे जैसे उसकी दुनिया थम गई। उसके हाथ से कलम गिर गया, पलकें झपकी लेकिन होश ठिकाने ना रहे। जूनियर चला गया मगर उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। कुर्सी से टिककर वह छत को तकने लगी। वो मंजर जैसे फिल्म की तरह आंखों में दौड़ने लगे। वो फोन पर कहा गया जुमला, अब मैं छोटे मोटे ठेले वालों की सिफारिशें नहीं करती। राजू की बेबसी, माँ के आंसू और उसकी अपनी सर्द मिजाजी। कमरे में गहरा सन्नाटा था लेकिन उसके दिल में शोर मचा हुआ था। उसने कभी सोचा ना था कि राजू ऐसा कदम उठा लेगा। वो जो बरसों खामोश रहा, एक दिन ऐसा ललकारेगा। उसी शाम वो खुद को संभालने की कोशिश करती हुई एक तकरीब में गई जहां अफसरान वाला मौजूद थे। स्टेज पर राजू आईपीएस की वर्दी, मीठा और मजमा उसके लिए तालियां बजा रहा था। अनुपमा एक कोने में खड़ी थी, उसके लब सिलेले हुए थे, दिल हार चुका था और आंखें राजू की जानिब लगी थी। राजू ने माइक पर आकर कहा, आज मैं जो भी हूं अपनी माँ की दुआओं, अपने मेहनती दिनों और उन ठोकरों की बदौलत हूं जो अपनों से मिली। उसकी नजरें हुजूम में अनुपमा को तलाश कर रही थी और मिलने पर लम्हा भर को रुक गई। लेकिन न तंज था न तकब्बुर, सिर्फ खामोश फक्र था। उस रात अनुपमा की नींद छिन गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आई, आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से सवाल किया, मैंने राजू को छोड़ा या अपनी इंसानियत को? दूसरी तरफ राजू अपनी माँ शीला देवी के साथ घर लौटा। माँ ने बेटे की वर्दी पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तूने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी, उस माँ का ख्वाब भी पूरा किया है जो कभी चूल्हे पर चुपचाप आंखों के आंसू पहुंचा करती थी। राजू खामोश रहा मगर उसकी आंखों में नमी और सर बुलंद था। वह जानता था असली कामयाबी यही है कि अपनी पहचान वह खुद बना चुका है और किसी को नीचा दिखाए बिना सबको ऊपर उठने की राह दिखा चुका है। अनुपमा अब लोगों से नजरें चुराने लगी थी। जो अफसर कल तक उसे फक्र से डीएसपी मैडम कहते थे, वह अब अक्सर बात करते हुए राजू की तारीफ में जुमले चला देते। राजू का आईपीएस बनना सिर्फ उसकी जाति जीत नहीं थी बल्कि सिस्टम को झंझोर देने वाला लम्हा था। एक दिन अनुपमा के दफ्तर में मीटिंग थी जहां राजू को बतौर मेहमान बुलाया गया। वो अब जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, यानी डीएसपी से कहीं बड़ा ओहदा। अनुपमा मेज के उस तरफ बैठी थी जहां कभी वह खुद फक्र से राजू को नजरअंदाज किया करती थी। आज उसके सामने राजू बैठा था, वही राजू जिसे उसने कभी छोटा मोटा ठेले वाला कहा था। मीटिंग खत्म हुई तो अनुपमा आहिस्ता से राजू के पास आई। लब कांप रहे थे, आवाज भारी थी। राजू मुझे तुमसे बात करनी है। राजू ने उसे गौर से देखा, न गुरूर था न हकारत, बस वही खामोशी जिसमें सदियों की थकन छुपी हो। वो बोला, कहिए। अनुपमा ने नजरें झुका ली। मुझे अफसोस है मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी। मैंने खुद को सब कुछ समझा और तुम्हें कुछ भी नहीं। राजू ने धीमे लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे छोड़ा उस वक्त मैं खुद को कुछ नहीं समझता था, लेकिन वकात ने सिखा दिया कि इज्जत दूसरों से नहीं अपने आप से मांगनी पड़ती है। अनुपमा की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। वो बोली, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? राजू चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने आपको कब मुजरिम समझा? जो वक्त सिखा दे उसे सजा नहीं दी जाती। हाँ, लेकिन अब हमारी राहें अलग हो चुकी है और मैं उन राहों पर पलट कर नहीं देखता। अनुपमा पीछे हट गई, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। वो जान चुकी थी कि राजू ने सिर्फ ओहदा नहीं पाया, वो मुकाम पा लिया था जहां इंसान नफरत के बदले सुकून बांटता है। उसी रात राजू अपनी माँ के साथ छत पर बैठा था। नीचे शहर की रोशनियां झिलमिला रही थी। शीला देवी ने कहा, बेटा जो बीवी आज रोई है वो किसी दिन बेटी की तरह लौटेगी। राजू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर लौटी तो दरवाजा बंद नहीं होगा, लेकिन दाखिल तभी हो सकेगी जब दिल सच्चा होगा। माँ ने मुस्कुराकर दुआ दी। वह जानती थी कि उसका बेटा अब सिर्फ राजू नहीं, वह उम्मीद बन चुका है हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी के थप्पड़ खाकर भी उठने का हौसला रखता है।
चंद महीने गुजर चुके थे। राजू अब हर रोज फील्ड में होता, इंसाफ के लिए लड़ता, गरीबों की फरियाद सुनकर फ्री एक्शन लेता और अफसरान में अपना एक अलग वकार बना चुका था। उसकी वर्दी की चमक सिर्फ धात की नहीं थी, ये उसके किरदार की चमक थी जो हर दिन निखरती जा रही थी। दूसरी तरफ अनुपमा, जो अब तन्हाई का शिकार हो चुकी थी, दिन भर की फाइलों और शाम की खामोशियों में घिरी रहती। राजू की कामयाबी ने उसे आईना दिखा दिया था। वो अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बन चुकी थी। एक दिन अनुपमा की तबीयत अचानक खराब हो गई। दफ्तर में चक्कर आकर गिर पड़ी। अस्पताल में एडमिट हुई तो पता चला कि दिल की धड़कन गैर मुतवाजन है। जहनी दबाव हद से बढ़ चुका है। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अगर फरी जहनी सुकून न मिला तो खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ये खबर जब राजू तक पहुंची, वो एक लम्हे के लिए रुक गया। दिल में कई जज्बात ने एक साथ जन्म लिया, धक्का, दुख और कुछ पुरानी यादें। उसने बगैर सोचे अस्पताल का रुख किया। अनुपमा होश में आ चुकी थी, मगर कमजोरी चेहरे पर साफ झलक रही थी। दरवाजे पर कदमों की छाप सुनकर उसने नजरें उठाई। सामने राजू खड़ा था वर्दी में, लेकिन आंखों में वही पुरानी क्षणा साहिली। कैसे हो? राजू ने नरम आवाज में पूछा। अनुपमा की आंखें भर आई। वो कुछ न कह सकी, सिर्फ आंखों से इजाजत मांगी, जैसे कहना चाह रही हो, क्या मैं अब भी तुम्हारे साए में आ सकती हूँ? राजू ने एक कुर्सी खींची और उसके करीब बैठ गया। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती अनुपमा, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से पलट आए तो मां जी की सजाएं माफ हो सकती हैं। अनुपमा ने कहा, मैं खुद से हार चुकी हूँ। राजू तुम जीते और मैं बस तुम्हें खोखा। बैठी। राजू खामोश रहा। वक्त का पहिया मुकम्मल गर्दिश में था। वो जो कल राजू को छोड़ चुकी थी, आज राजू के साथ पलटना चाहती थी। उसी लम्हे अस्पताल के दरवाजे से शीला देवी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में फलों की टोकरी थी, मगर आंखों में एक माँ का दिल भी था। उन्होंने अनुपमा को देखा और राजू की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, अगर बेटी सच्चे दिल से लौटे तो माँ का आंगन कभी दरवाजा बंद नहीं करता। अनुपमा ने शीला देवी के पांव छुए और धीरे से कहा, माँ जी अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी सारी कोताहियां सुधार दूंगी। शीला देवी ने उसे सीने से लगा लिया। राजू की आंखों में नमी जरूर थी, मगर दिल में सुकून भी। ये कुछ महीने बाद की बात है। राजू के घर में छोटा सा जश्न हो रहा था। वजह राजू को रियासत का सबसे ईमानदार और काबिल आईपीएस ऑफिसर का अवार्ड मिला था। अखबारों में सुर्खियां थी, चाय वाला बना रियासत का फक्र टीवी चैनल इंटरव्यूज के लिए कतार में थे। शीला देवी जो कभी छोटे से कमरे में राशन गिनती थी, अब बेटे की कामयाबी पर मेहमानों की खातिरदारी कर रही थी। कबीर जो अब खुद एक ऑफिसर बन चुका था, बगल में बैठा कह रहा था, राजू भाई हमने ख्वाब देखा था और आपने उसे हकीकत बना दिया। राजू ने कबीर का हाथ थामकर कहा, नहीं भाई, हमने जो कुछ पाया वह सिर्फ अपनी हार को हिम्मत से जीत में बदलने का सिला है। उसी वक्त आंगन में अनुपमा आई। सादा लिबास में नजरें झुकी हुई, हाथ में तोहफा था और चेहरे पर नरमी। राजू, मैं अब कुछ मांगने नहीं आई, बस इतना कहना था कि तुम्हारी कामयाबी में मेरी भी एक खामोश दुआ थी। राजू ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारी दुआ देर से सही मगर आए। वक्त पर उसने अनुपमा की तरफ देखा, फिर आंगन में खेलते हुए बच्चों को देखा जो आसपास के पड़ोसियों के थे। वो बोला, जिंदगी वही बेहतरीन उस्ताद है जो पहले इम्तिहान लेती है फिर सबक देती है। हम सबसे गलतियां होती हैं, मगर जो उन गलतियों से सीखे वही असल फातेह होता है। सब खामोशी से सुन रहे थे। हवा में वकार था, दिलों में अमन और आंखों में नमी। राजू ने माँ के करीब आकर उनका हाथ थामा। माँ, आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपकी खामोश कुर्बानियों की कीमत न कोई समझ सका न चुका सका। शीला देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बोली, बेटा, माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जाता, वो बस दिल से निभाया जाता है। शाम के साए गहरे हो रहे थे, मगर उस आंगन में रोशनी कम न हुई। ये वही रोशनी थी जो चाय के ठेले से चलकर इंसाफ के मंच तक पहुंची थी और सबको जता गई थी कि मेहनत, इज्जत और सच्चाई देर से सही लेकिन जरूर जीतती।